हो गई स्टार्ट? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था सोसाइटीज, है ना? सोसाइटीज स्टार्ट हुआ था ना, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब हनी बी की सोसाइटी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हनी बी में 3 स्ट्रेन्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज क्वीन, second is drone. You can say drone is a male honeybee, and third is a worker. ठीक है, अभी हम लोगों ने जब एपीकल्चर के बारे में स्टडी किया था फाइनल ईयर, तब आप लोगों को हनी बी के बारे में काफी कुछ बताया था। उसके बाद में जब हमने फेरोमोन के बारे में स्टडी किया तब भी हम लोगों ने हनी बी के बारे में काफी कुछ सीखा था। अब हम अगर बात करते हैं इन तीनों के बारे में, तो इसमें सबसे बड़ी, अगर इन साइज हम बात कर रहे हैं साइज में, तो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है क्वीन, उससे छोटा ड्रोन या मेल, और सबसे छोटा होता है इनमें वर्कर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जीनस स्पीशीज के बारे में। तो जीनस स्पीशीज में हम लोग जनरली बात करते हैं ठीक है। हम लोगों ने जब एपीकल्चर के बारे में जाना था तब भी हमने बात की थी हनी बी में ये 4 आपकी जीनस स्पीशीज, मतलब 4 टाइप की आपकी हनी बी होती हैं, जिसमें हम लोग किसे करते थे कल्चर? एपिस इंडिका को करते थे, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वी कैन पैट दिस, राइट? ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनके बारे में स्टडी करनी है। अब तो चले, आप लोग जानते हैं कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज थोरैक्स, एंड थर्ड इज एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है इनकी बॉडी, जिसमें अगर हम बात करते हैं हेड रीजन की, तो हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं इनके कंपाउंड आई, एंड नॉर्मल आई, एंटीनी, माउथ पार्ट्स। भाई, और माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो हेड रीजन के नीचे की तरफ रहते हैं। आप लोगों ने जनरली डायग्राम देखा होगा, वैसे भी आप जानते हैं हनी बी को, तो वो हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, लाइक दिस, है ना, इसी टाइप में होती है, इसके पैर निकले रहते हैं इस टाइप। तो इसका माउथ पार्ट इसके हेड के नीचे, यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं दैट इज अ च्विंग एंड लैपिंग टाइप। ठीक है, च्विंग एंड लैपिंग टाइप होते हैं। और साथ में अब हम बात करते हैं कंपाउंड आई की। भाई, आप लोग जानते हैं कि इंसेक्ट्स में जो कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, 1 पेयर कंपाउंड आई होती है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड आई एंड नॉर्मल आई में? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
रिंकल आज वो सेकंड स्टूडेंट नहीं है ये रिंकल, प्रियंका नाम है शायद उसका, क्या नाम है, भावना, सॉरी भावना, भावना नहीं आई अभी तक, बोलना उसको कि क्लास लिया करे। हाँ भाई, तो यहाँ पर कंपाउंड आई और नॉर्मल आई में डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड आई में प्रेजेंट होते हैं अ न्यूमरस ऑफ ओमेटिडिया। भाई ओमेटिडिया के बारे में तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी स्टडी किया होगा, है ना? सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है ना कंपाउंड आई के बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं देव, इट्स ओके, ठीक है। मैं क्या बात कर रही थी? कंपाउंड आई के बारे में। अच्छा, ओमेटिडिया के बारे में बताया था राज, उसके बारे में बता रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ भाई, कंपाउंड आई मतलब कंपाउंड आई में बहुत सारे नंबर्स में ओमेटिडिया प्रेजेंट रहते हैं। ओमेटिडिया मतलब हो जाता है, आप लोगों ने जनरली मूवीज में भी देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी मक्खी है ना, आई थी, उसमें जब भी उनका विजन दिखाते थे तो कुछ कुछ बहुत ब्लर कर देते थे उनके विजन को, कुछ कुछ हेक्सागोनल शेप में उनकी आई स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जस्ट बिकॉज उनमें ओमेटिडिया दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं दिखाया जाता है कुछ अलग, वो सिर्फ और सिर्फ ओमेटिडिया ही दिखाए जाते हैं। उसमें होता क्या है, हर एक ओमेटिडिया जिस भी चीज को देखता है उसका एक अलग ही इमेज बनाता है, ठीक है? जितने आपके इमेज होंगे, छोटे छोटे विजन बहुत सारे, एग्जैक्टली बेटा वही मैं बताने वाली थी कि इसमें बहुत सारे विजन बनते हैं, फिर जितनी चीजों को ये देखेगा वो अलग अलग विजन बना लेते हैं अपनी आईज में, और फिर उन सबको कंपाउंड करते हैं, मतलब ज्वाइन करके एक अपना अलग विजन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोसेक विजन, राइट? चलो ठीक है, फिर आप लोग तो पढ़े लिखे हो भाई, कंपाउंड आई छोड़ दो फिर ठीक है, इसके हेड रीजन में कंपाउंड आई प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल आई की। नॉर्मल आई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके हनी बी की नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई मतलब हमारी जैसी आंखें नहीं, नॉर्मल आई में हम लोग बात करते हैं हमारी जैसी आंखों की नहीं, हमारी जैसी आंख नहीं, इनमें जो नॉर्मल आई प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं ओसिलाई के नाम से। किस नाम से बोलते हैं? ओसिलाई के नाम से बोलते हैं, जो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट रहती है। ट्रायंगुलर जानते हैं ना, लाइक दिस 1 2 3, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट रहती है फाइनल ईयर 360, हाँ बिल्कुल ठीक, सही जा रहे हैं बिल्कुल भाई, पढ़े लिखे बच्चे, अच्छा लगा मुझे जानकर भाई ना, मुझे कंपाउंड आई के बारे में बच्चों से रिप्लाई की उम्मीद थोड़ी कम होती है, बट यस आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओसिलाई, इनमें नॉर्मल आई प्रेजेंट होती है इनके हेड रीजन में, इनमें जो कंपाउंड आई, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है उनके ऊपर या फोर हेड पर हमें ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होती है। ये थ्री ओसिलाइज आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप मच्छर को मार लेते हो, मक्खी को नहीं मार पाते हो, मक्खी पकड़ने में कभी नहीं आती है, आती है क्या? आप कभी भी उसकी तरफ मारने के लिए जैसे हाथ बढ़ाओगे वो उड़ जाती है, मच्छर को आप लोग जनरली मार लेते हो, है ना? इसका रीजन होता है कि उनमें जो ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं ना मक्खी में, बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पर देखने का काम नहीं करते हैं, ये जनरली काम करते हैं आपके एज अ रिसेप्टर, इनके विजन होते हैं लेकिन ये एज अ रिसेप्टर ज्यादा अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल आई भी प्रेजेंट होती है और कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होती है, वन पेयर एंटीना प्रेजेंट रहता है, और माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं इनके? च्यूइंग टाइप के, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, और इनमें पाया जाता है, मैं हेड रीजन का ही बता रही हूँ पहले क्लास, और इनमें प्रेजेंट होता है स्टिंग, स्टिंग समझते हैं ना आप लोग, डंक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इनमें स्टिंग पाया जाता है। लेकिन एक बार अपनी बात में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले वर्कर के बारे में। एक बात बताएं, हनी बी में जानने के लिए किसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं? क्वीन और ड्रोन, इन दोनों के बारे में जानने की ज्यादा बातें नहीं होती हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आप जानिए वर्कर के बारे में,
वर्कर ही होता है जो आपके पूरे इस हाइव को बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए खाना भी प्रोवाइड कराता है क्वीन और ड्रोन के लिए। सारा का सारा काम तो वर्कर ही करता है, क्वीन और ड्रोन का कोई काम नहीं होता एक्सेप्ट ऑफ मीटिंग, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्कर की। तो वर्कर में क्या प्रेजेंट होता है? स्टिंग प्रेजेंट रहता है, जबकि क्वीन में और ड्रोन में स्टिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टिंग होता है क्लास, ये होता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओविपोजिटर। जो ओविपोजिटर होते हैं उनमें क्या होता है, उनको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो स्टिंग में बदल जाता है वो। और आप लोग जानते होंगे कि जो वर्कर्स होते हैं, क्या है ये, यस सही बोल रहे हैं देवराज। तो देवराज मैं हनी भी खत्म करूं? वैसे आप लोगों ने अच्छी स्टडी किया हुआ है, अच्छा लगा जानकर वैसे मुझे बहुत। मेरा काम है थोड़ा सा सुन लो, ठीक है, थोड़ा मुझे भी बता लेना दो। वैसे आप लोगों ने काफी अच्छा बताया, मुझे गुड, अच्छा लगा। ठीक है, तो स्टिंग जो होता है वो ओविपोजिटर का ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है उसकी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर, जो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं वही तो होते हैं वर्कर्स, है ना, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं इसमें। अच्छा, ये तो बात रही आपकी नॉर्मली हेड रीजन की। हेड रीजन की बात रही, ठीक है। अब हम बात करें स्टिंग के बारे में, बकायदा डायग्राम के साथ बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, डायग्राम बनाया जाएगा बकायदा इसका स्टिंग का। नेक्स्ट आपका थोरैक्स। हेड के पीछे जो पार्ट आपका आता है वो क्या होता है, थोरैक्स। हम लोगों ने सारे इंसेक्ट स्टडी किए हुए हैं अब तक, तो ये तो आपको पता है कि पहले हेड, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, आफ्टर दैट एब्डोमेन। यही होता है किसी भी इंसेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है इसके हेड रीजन की। अब हम बात करते हैं इसके थोरैक्स रीजन की। तो थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं और साथ में, अच्छा वही, ठीक है, हाँ भाई, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं और साथ में से प्रेजेंट रहते हैं 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं जनरली फोर विंग एंड हाइंड विंग। फाइनली एक बात और जरा समझिएगा कि विंग्स जो होते हैं, फोर विंग एंड हाइंड विंग, इनका ओरिजिन जो होता है हमेशा थोरैक्स से होता है। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे कि इनका ओरिजिन जो है वो एब्डोमेन से होता है, लेकिन नहीं, उनका ओरिजिन हमेशा थोरैक्स पार्ट से होता है। ये थोरैसिक जो होता है, ठीक है, ये जो थोरैक्स है इसके भी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, प्रो, मीजो, मेटा। तो इसमें ये जनरली मीसो से होता है, मीसो और मेटा से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, लेकिन हमारे आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि आप इन सबको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करें। आप नॉर्मल सोसाइटी के बारे में जानिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर्पस है वो उनकी सोसाइटीज़ के बारे में जानना है, इसका पूरा होल स्ट्रक्चर के बारे में जानना नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा जो टॉपिक है वो सोसाइटी की, किस तरह से कोई हनी भी अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। तो यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। भाई 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये तो एक बेसिक कैरेक्टर होता है इंसेक्ट का, है ना, बेसिक कैरेक्टर होता है। अगर किसी भी हम इंसेक्ट को इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा में क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज 3 पेयर्स ऑफ विंग्स, राइट। आगे चलते हैं, इसमें जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वही 4 लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग, यही तो होते हैं इसमें, सॉरी। ठीक है, थोरैसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके पीछे आपका क्या प्रेजेंट रहता है, एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन क्लियर है। चले
अब एक काम करते हैं क्लास, हम 1 by 1 लेग्स की स्टडी कर लेते हैं जरा। यहां मैंने अभी ये बात बताई है कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आप, ठीक है, ये बनाए हैं आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो हनी बी में, है ना, तो उसके ये, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये तीनों पेयर में से 1 लेग लिया है, जैसे दिस इज अ 4 लेग, दिस इज अ मिड लेग, and this is a hind leg. ठीक है, यहाँ पर ये 3 अलग अलग टाइप के क्या लिए गए हैं, लेग लिए गए हैं। सबसे आगे वाले लेग इस टाइप से, जिसे हम क्या बोलते हैं 4 लेग, बीच वाले लेग को हम क्या बोलते हैं मिड लेग, एंड लास्ट लेग को हम क्या बोलते हैं हैंड लेग। ठीक है, अब हमें करना क्या है क्लास, इसमें ये कोई भी लेग जो है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस से मिलकर बना होता है, और जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, विलियम एंड टार्सिस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉक्सा, उसके नीचे ट्रोकैंटर, नेक्स्ट फीमर, टिबिया एंड टार्सिस। ठीक है, ये 5 जॉइंट से मिलकर आपके हर एक लेग बनाए, चाहे हम ये फर्स्ट लेग बोले, सेकंड लेग एंड थर्ड लेग, ये तीनों ही लेग इन जॉइंट से मिलकर बना होता है, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस। टार्सिस जो होता है फाइनल ईयर, ये होता है आपके 5 जॉइंट से मिलकर बना हुआ। देखिए जरा, 1 2 3 4 तो मैंने बनाए हुए हैं, साथ में 1 इज मेटाटार्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पर जो टार्सिस होते हैं वो 5 जॉइंट से मिलकर बने होते हैं, बाकी सब आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये भी लेग वही टॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया एंड मेटाटार्सिस एंड टार्सिस। अच्छा, ये सभी स्ट्रक्चर के अलावा भी हर एक लेग में कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम हमारे फर्स्ट लेग की बात करें क्लास, तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जैसे आई क्लीनिंग। ठीक है, आई क्लीनिंग ब्रश, आई क्लीनिंग ब्रश, जो ये व्हीलम देख रहे हैं आप, इस व्हीलम के पीछे की तरफ एक ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होगा। ब्रश मतलब एक ऐसी हेयरी स्ट्रक्चर होता है जहां पर थोड़े से बड़े हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, व्हीलम के पीछे की तरफ वो रहता है, जिससे ये अपने फर्स्ट लेग की बात कर रहे हैं, ये अपनी आंखों की सफाई करते हैं। कौन सी आंख, इसमें तो 2 है भाई, कंपाउंड आई एंड नॉर्मल आई, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड आई की। ठीक है, कंपाउंड आई की ये सफाई करते हैं, किसके थ्रू, आई क्लीनिंग ब्रश के थ्रू। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं पॉलन ब्रश। ठीक है, पॉलन ब्रश मीन होता है जब भी ये पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करने जाते हैं फाइनल ईयर, तो उस दौरान इनकी बॉडी पर, होल बॉडी पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो चिपक जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि देखिए नेक्टर और पॉलन ग्रेन दोनों ही कलेक्ट करते हैं। ये नेक्टर को जनरली अपनी क्या बता रही थी, इनका जब माउथ पार्ट होता है, कौन सा होता है माउथ पार्ट, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप होता है। च्युइंग और लैपिंग टाइप में इनमें लेबिलम प्रेजेंट रहता है। लेबिलम प्रेजेंट रहता है ना, जो लाइक दिस। मैं बहुत छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, जितना बाकी तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर ये माउथ पार्ट जो होता है उसमें नीचे की ये प्रोबेसिस जो देख रहे हैं आप, राउंडेड शेप, ठीक है, प्रोबेसिस, ये होता है आपका टंग लाइक। यस, टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है क्लास। ये प्रोबेसिस जो होता है ये आपका, इसे बताया भी, वेरी गुड, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये किसी चीज को सक करता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, लैप करता है। लैप मतलब चाटना वाला जो रहता है ना, वो उस तरह से होता है ये। ठीक है,
ये थोड़ा सा नुकीला तो होता ही है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा प्रोबेसिस, थोड़ा सा राउंडेड शेप हो जाता है। इसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पर मैंडिबल प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? मैंडिबल, जो आपकी बहुत सारी चीजों को, अच्छा फाइनली जरा पहले रीजन कीजिए प्लीज।